इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एड्रेसिंग मोड के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन फील्ड ऑफ इन इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन का जो भी ऑपरेशन फील्ड होता है वो स्पेसिफाई करता है उस ऑपरेशन को जो कि परफॉर्म किया जाना है। यह ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड होता है ऑन सम डेटा जो कि स्टोर होता है कंप्यूटर रजिस्टर या फिर मेमोरी वर्ड्स में। द वे द ऑपरेंड्स चूज़न होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो डिपेंडेंट होता है ऑन द एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में। एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई करता है एक रूल फॉर इंटरप्रेटिंग और मॉडिफाइंग द एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन बिफोर द ऑपरेंड इज़ एक्चुअली रेफरेंस्ड। कंप्यूटर यूज़ करते हैं एड्रेसिंग मोड टेक्निक्स को फॉर द पर्पस ऑफ एकोमोडेटिंग वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। प्रोग्रामिंग में वर्सेटिलिटी देने के लिए यूज़र को बाय प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटी सच एज पॉइंटर टू मेमोरी, काउंटर फॉर लूप कंट्रोल, इंडेक्सिंग ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम रिलोकेशन। नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करने के लिए इंस्ट्रक्शन के एड्रेसिंग फील्ड में एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी अवेलेबिलिटी रहता है एड्रेसिंग मोड का वह देता है एक्सपीरियंस्ड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर को फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे प्रोग्राम्स लिखने के लिए जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूशन टाइम। बहुत सारे एड्रेसिंग मोड को समझने के लिए यह इम्पेरेटिव होगा कि पहले हम अंडरस्टैंड करें बेसिक ऑपरेशन साइकिल ऑफ द कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है वह इस इंस्ट्रक्शन साइकिल के थ्रू जाता है और जो कि डिवाइडेड होता है 3 मेजर फेसेस में। सबसे पहले फैच किया जाता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन को, एग्जीक्यूट किया जाता है इंस्ट्रक्शन को। एक रजिस्टर होता है कंप्यूटर में जिसे बोला जाता है प्रोग्राम काउंटर ऑफ पीसी, जो कि कीप्स ट्रैक करता है ऑफ इंस्ट्रक्शन का इन द प्रोग्राम स्टोर इन मेमोरी। पीसी होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, और यह इंक्रीमेंटेड होता है ईच टाइम एन इंस्ट्रक्शन इज फैच्ड फ्रॉम मेमोरी। डिकोडिंग डन होता है इन स्टेप 2 में, जो कि डिटरमाइन करता है ऑपरेशंस को जो कि परफॉर्म किया जाना है, एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड्स। उसके बाद कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को और रिटर्न होता है टू स्टेप 1 पे टू फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस। कुछ कंप्यूटर्स में एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड होता है विद अ डिस्टिंक्ट बाइनरी कोड जस्ट लाइक द ऑपरेशन कोड इज स्पेसिफाइड। अदर कंप्यूटर यूज़ करते हैं सिंगल बाइनरी कोड जो कि डेजिग्नेट करते हैं बोथ द ऑपरेशन एंड द मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन डिफाइंड हो सकता है विद अ वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, और समटाइम्स 2 या ज़्यादा एड्रेसिंग मोड कंबाइन हो सकते हैं एक ही इंस्ट्रक्शंस में। एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट विद अ डिस्टिंक्ट एड्रेसिंग मोड फील्ड दिया गया है फिगर 5.6 में। ऑपरेशन कोड स्पेसिफाई करता है उस ऑपरेशन को जो कि परफॉर्म किया जाना है। मोड फील्ड का यूज़ होता है ऑपरेंड्स को लोकेट करने के लिए। ये ऑपरेंड्स आवश्यक होते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए। हो सकता है कि या तो एड्रेस फील्ड हो या ना हो इंस्ट्रक्शन में। यदि कोई एड्रेस फील्ड है तो ये डेजिग्नेट करेगा एक मेमोरी एड्रेस को या फिर प्रोसेसर रजिस्टर को। फिर भी जैसा हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि इंस्ट्रक्शन में एक से ज़्यादा एड्रेस फील्ड हो सकते हैं और प्रत्येक एड्रेस फील्ड एसोसिएटेड होता है विद इट्स ओन पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड। फिर भी अधिकतर एड्रेसिंग मोड मॉडिफाई करते हैं एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन को। यहाँ पर 2 तरह के मोड्स होते हैं जिनमें कोई भी एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हें कहा जाता है इम्प्लाइड और इमीडिएट मोड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लाइड मोड के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। इम्प्लाइड मोड, इस मोड में ऑपरेंड्स स्पेसिफाइड होते हैं इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल के लिए इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर एक इम्प्लाइड मोड इंस्ट्रक्शन है क्योंकि ऑपरेंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर में अप्लाइड होते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इनफैक्ट सारे रजिस्टर डिफरेंस इंस्ट्रक्शन जो कि शुरू करते हैं
एक्यूमुलेटर को उन्हें कहा जाता है एम्प्लाइड मोड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 2 मोड फील्ड, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप कोड मोड और एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस एक स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर में कहलाते हैं एम्प्लाइड मोड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ऑपरेंड्स एम्प्लाइड होते हैं टू बी ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इमीडिएट मोड के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इमीडिएट मोड, इस मोड में ऑपरेंड स्पेसिफाइड होता है इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। दूसरे शब्दों में एक इमीडिएट मोड इंस्ट्रक्शन में एक ऑपरेंड फील्ड होता है रादर देन एन एड्रेस फील्ड। ऑपरेंड फील्ड कंटेन करता है एक्चुअल ऑपरेंड्स टू बी यूज इन कंजक्शन विद द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। इमीडिएट मोड इंस्ट्रक्शन यूजफुल होता है ताकि इनिशियलाइज किया जा सके रजिस्टर टू ए कांस्टेंट वैल्यू। यह पहले मेंशन किया गया था कि एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्पेसिफाई कर सकता है या तो एक मेमोरी वर्ड या फिर एक प्रोसेसर रजिस्टर। जब एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई करता है एक प्रोसेसर रजिस्टर को, तो इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है रजिस्टर मोड में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रजिस्टर मोड के बारे में। इस मोड में ऑपरेंड्स आर इन रजिस्टर, ऑपरेंड्स रजिस्टर में होते हैं जो कि सीपीयू के भीतर रखा हुआ होता है। पर्टिकुलर रजिस्टर सेलेक्टेड होता है फ्रॉम अ रजिस्टर फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन, और एक के बिट फील्ड स्पेसिफाई कर सकता है एनी वन ऑफ 2 की पावर के रजिस्टर्स। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, इस मोड में इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करता है एक रजिस्टर को इन द सीपीयू जिसके कंटेंट्स देते हैं एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इन मेमोरी। दूसरे शब्दों में सेलेक्टेड रजिस्टर्स कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड रादर देन द ऑपरेंड इटसेल्फ। किसी भी रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने से पहले प्रोग्रामर को इस बात को इंश्योर करना होता है कि मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड प्लेस्ड होता है इन द प्रोसेसर रजिस्टर विद द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। एक रेफरेंस टू द रजिस्टर उसके बाद इक्विवेलेंट होता है टू स्पेसिफाइंग ए मेमोरी एड्रेस। एडवांटेज ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड इंस्ट्रक्शन यह होता है कि एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है फ्यूअर बिट्स किसी भी रजिस्टर को सेलेक्ट करने के लिए, जो कि रिक्वायर्ड होता है टू स्पेसिफाई अ मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली। नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह सिमिलर होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड से। अंतर सिर्फ इतना होता है कि रजिस्टर इंक्रीमेंटेड होता है या डिक्रीमेंट होता है, या तो बाद में या फिर पहले। कब होता है? जब इसकी वैल्यू का इस्तेमाल होता है टू एक्सेस मेमोरी। जब कोई भी एड्रेस स्टोर होता है रजिस्टर में तो वो रिफ़र करता है टू ए टेबल ऑफ डेटा इन मेमोरी। यह आवश्यक होता है कि इंक्रीमेंट करें और डिक्रीमेंट करें रजिस्टर को आफ्टर एवरी एक्सेस टू द टेबल। यह अचीव किया जाता है बाय यूजिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। फिर भी क्योंकि यह एक कॉमन रिक्वायरमेंट है तो कुछ कंप्यूटर इनकॉर्पोरेट करते हैं कि स्पेशल मोड जिसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट किया जाता है या डिक्रीमेंट किया जाता है कंटेंट ऑफ द रजिस्टर आफ्टर डेटा एक्सेस। एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूज़ होता है बाय द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू ताकि ऑब्टेन किया जा सके ऑपरेंड फ्रॉम मेमोरी। कई बार जो वैल्यू एड्रेस फील्ड में दी जाती है वो एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड होता है, लेकिन कई बार ये जस्ट एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड कैलकुलेट किया जाता है। इसे दूसरे अदर एड्रेसिंग मोड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आवश्यक होता है कि आप डिस्टिंग्विश करें बिटवीन द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन और इफेक्टिव एड्रेस जिसका यूज़ किया जाता है बाय द कंट्रोल जब हम एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को। इफेक्टिव एड्रेस डिफाइन किया जाता है टू बी द मेमोरी एड्रेस जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम द कंप्यूटेशन डिक्टेटेड बाय द गिवन एड्रेसिंग मोड। इफेक्टिव एड्रेस क्या है? एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड है इन अ कंप्यूटेशनल टाइप इंस्ट्रक्शन। यह एक ऐसा एड्रेस होता है जहाँ पे कंट्रोल ब्रांचेस इन रिस्पॉन्स टू ए ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन। हम ऑलरेडी
डिफाइन कर चुके हैं इससे पहले 2 एड्रेसिंग मोड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट एड्रेस मोड के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। डायरेक्ट एड्रेस मोड, इस मोड में इफेक्टिव एड्रेस इक्वल होता है टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ऑपरेंड रिसाइड्स होता है इन मेमोरी और इसका एड्रेस गिवन होता है डायरेक्टली बाय द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एक ब्रांच टाइप इन अ ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन एड्रेस फील्ड स्पेसिफाई करता है एक्चुअल ब्रांच एड्रेस को। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट एड्रेस मोड के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, इस मोड में एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन देता है एड्रेस जहां पे इफेक्टिव एड्रेस स्टोर होता है इन मेमोरी। कंट्रोल फैच करता है इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम मेमोरी और यूज़ करता है इसके एड्रेस पार्ट को ताकि वो एक्सेस कर सके मेमोरी को दोबारा ताकि और रीड कर सके इफेक्टिव एड्रेस। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं रिलेटिव एड्रेस मोड के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। रिलेटिव एड्रेस मोड, इस मोड में कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर एडिट होता है टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ताकि ऑब्टेन किया जा सके इफेक्टिव एड्रेस को। एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एक यूजुअली एक साइन नंबर होता है जो कि होता है 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, जो कि या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। जब यह नंबर एडेड होता है टू द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर तो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है एक इफेक्टिव एड्रेस जिसका पोजीशन इन मेमोरी रिलेटिव होता है टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसे एक एग्जांपल से क्लेरिफाई करने के लिए मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि प्रोग्राम काउंटर कंटेंस करता है नंबर 8 to 5 और एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंटेंस करता है नंबर 24। इंस्ट्रक्शन एट लोकेशन 825 रीड होता है फ्रॉम मेमोरी ड्यूरिंग द फेच फेज और प्रोग्राम काउंटर इसके बाद इंक्रीमेंटेड होता है बाई 1 2 826 प्लस 24 इज इक्वल टू 850। यह एक 24 में मेमोरी लोकेशन होता है जो कि फॉरवर्ड होता है फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। रिलेटिव एड्रेसिंग ऑफन यूज होता है विद द ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन जब ब्रांच एड्रेस इज इन द एरिया सराउंडिंग करता है इंस्ट्रक्शन वर्ड इटसेल्फ को। यह रिजल्ट करता है इन अ शॉर्टर एड्रेस फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सिंस द रिलेटिव एड्रेस स्पेसिफाइड होता है विद अ स्मॉलर नंबर ऑफ बिट्स जो कि कंपेयर होता है टू द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट द एंटायर मेमोरी एड्रेस। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, इस मोड में कंटेंट ऑफ एन इंडेक्स रजिस्टर एडेड होता है टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ताकि ऑब्टेन किया जा सके इफेक्टिव एड्रेस को। इंडेक्स रजिस्टर एक स्पेशल CPU रजिस्टर होता है जो कि कंटेन्स करता है एक इंडेक्स वैल्यू को। एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिफाइन करता है बिगिनिंग एड्रेस ऑफ अ डेटा एरे इन मेमोरी को। प्रत्येक ऑपरेंड एरे में जो होता है वो स्टोर्ड होता है एक इन अ मेमोरी रिलेटिव टू द बिगिनिंग एड्रेस। डिस्टेंस बिटवीन द बिगिनिंग एड्रेस एंड द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू होता है जो कि स्टोर होता है इंडेक्स रजिस्टर में। कोई भी ऑपरेंड एरे में एक्सेस हो सकता है विद द सेम इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोवाइडेड होता है प्रोवाइडेड दैट इंडेक्स रजिस्टर कंटेन करता है करेक्ट इंडेक्स वैल्यू को। इंडेक्स रजिस्टर इंक्रीमेंटेड हो सकता है ताकि फैसिलिटेट किया जा सके एक्सेस टू कंसेक्यूटिव ऑपरेंड्स। यहाँ पर आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि यदि मान लीजिए एक इंडेक्स टाइप इंस्ट्रक्शन इंक्लूड नहीं करता है एक एड्रेस फील्ड को इसके फॉर्मेट में तो इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट करता है टू द रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। कुछ कंप्यूटर्स डेडिकेट करते हैं एक CPU रजिस्टर को ताकि वो फंक्शन सोलली कर सके एज अ इंडेक्स रजिस्टर। यह रजिस्टर इन्वॉल्व होता है इम्प्लिसिटली जब इंडेक्स मोड इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है। कुछ इन कंप्यूटर्स बहुत सारे प्रोसेसर रजिस्टर हो सकते हैं, इनमें एनी वन ऑफ द CPU रजिस्टर कंटेन कर सकता है इंडेक्स नंबर को। इस केस में रजिस्टर स्पेसिफाइड होना चाहिए एक्सप्लिसिटली इन अ रजिस्टर फील्ड विद इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इस मोड में कंटेंट ऑफ अ बेस रजिस्टर एडेड होता है टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ताकि ऑब्टेन किया जा सके इफेक्टिव एड्रेस को। यह सिमिलर होता है टू द इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अंतर बस इतना होता है कि अब रजिस्टर को कहा जाता है एक बेस रजिस्टर इंस्टीड ऑफ अ इंडेक्स रजिस्टर। दो मोड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इस तरीके के होता है कि
यूज़ होता है इस तरीके से, दे आर यूज्ड रादर देन इन द वे दैट दे कंप्यूट। एक इंडेक्स रजिस्टर एज्यूम होता है ताकि वो एज्यूम होता है टू होल्ड एन इंडेक्स नंबर जो कि रिलेटिव होता है टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एक बेस रजिस्टर एज्यूम होता है टू होल्ड अ बेस एड्रेस एंड द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन देता है डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू दिस बेस एड्रेस। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का यूज़ होता है यूज़ होता है कंप्यूटर में ताकि फैसिलिटेट किया जाए सके रिलोकेशन ऑफ प्रोग्राम्स इन मेमोरी। जब प्रोग्राम्स और डेटा मूव होते हैं फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ मेमोरी टू अनदर, जैसा कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में ज़रूरत पड़ती है, तो एड्रेस वैल्यू ऑफ द बेस रजिस्टर रिक्वायर्स करता है अपडेटिंग टू रिफ्लेक्ट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू मेमोरी सेगमेंट। नेक्स्ट, अभी तक जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है उसको हम समराइज़ करेंगे एक समरी के माध्यम से। कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जो कि परफॉर्म करता है बल्क ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, उसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसे रिफ़र किया जाता है एज सीपीयू। सीपीयू परफॉर्म करता है एक वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो कि डिक्टेटेड होता है बाय द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि किसी भी कंप्यूटर में हो सकते हैं। रजिस्टर्स कम्युनिकेट कर सकता है विद ईच अदर नॉट ओनली फॉर डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र लेकिन ऑल्सो वाइल परफॉर्मिंग वेरियस माइक्रो ऑपरेशन। यहाँ पर यह नेसेसरी होता है कि हम प्रोवाइड करें एक कॉमन यूनिट जो कि परफॉर्म करे ऑल द अर्थमेटिक लॉजिक और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस इन द प्रोसेसर। कंट्रोल यूनिट जो कि ऑपरेट करता है सीपीयू बस सिस्टम को, वह डायरेक्ट करता है इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू द रजिस्टर एंड एएलयू बाय सेलेक्टिंग द वेरियस कंपोनेंट्स इन द सिस्टम। एक स्टैक प्लेस्ड हो सकता है इन पोर्शन ऑफ लार्ज मेमोरी, और ये ऑर्गेनाइज हो सकता है एज अ कलेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स और रजिस्टर्स। रिवर्स पॉलिश नोटेशन जो कि कंबाइंड होता है विद द स्टैक अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर, यह मोस्ट एफिशिएंट वे है जिसे इस्तेमाल किया जाता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए। एक स्टैक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव वे है फॉर इवेल्युएटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। कॉमन मैथमेटिकल मेथड ऑफ राइटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इम्पोजेस करता है डिफ़िकल्टीज़ को जब यह इसे इवेल्युएट किया जाता है बाय ए कंप्यूटर। फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नॉर्मली डिस्क्राइब्ड होता है इन रेफरेंस मैनुअल्स जिसे कि किसी भी सिस्टम के साथ प्रोवाइड किया जाता है। ऑपरेशन कोड फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन एक ग्रुप ऑफ बिट्स होता है जो कि डिफाइन करता है बहुत सारे प्रोसेसर ऑपरेशंस को, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड शिफ्ट। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ए टिपिकल रिस्क प्रोसेसर रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द यूज़ ऑफ लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन जब कम्युनिकेटिंग होता है बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। ऑपरेशन फील्ड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। यह ऑपरेशन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड होता है ऑन सम डेटा जो कि स्टोर्ड होता है कंप्यूटर रजिस्टर्स या फिर मेमोरी वर्ड्स में। द वे द ऑपरेंट्स चूजन होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट होता है ऑन द एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। तब तक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।